तो आज स्टार्ट करेंगे हमारा एक फ्रेश चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट पार्ट अपन कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से देखेंगे। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एल्कीन्स। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है कि एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन है कि एल्कीन का रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और वो फॉर्म करेंगे अल्कोहल अनसिमेट्रिकल। एल्कीन्स के इसमें जो रिएक्शन होगा वो मार्कोव के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, प्रोटोनेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या है कि डाइबोरेन रिएक्ट करेगा एल्कीन से, अपन को ट्राई अल्काइल बोरेन देगा, एडिशन प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होगा अल्कोहल बाय हाइड्रोजन प्रोसेस द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH होगा बच्चों। ठीक है, एल्कीन है, ट्राई अल्काइल बोरेन हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल हो गया। जो एडिशन ऑफ बोरेन होगा डबल बॉन्ड में इस तरीके से होकर जो बोरॉन अटैच्ड होगा sp2 कार्बन से, उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा और अल्कोहल फॉर्म्ड होगा बच्चों। फॉर्म्ड होगा बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन अपोजिट टू मार्कोव रूल। इस रिएक्शन में अल्कोहल ऑब्टेन होगा एक्सीलेंट यील्ड में। कार्बन कंपाउंड में बच्चों रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड में पीडी मिलाया तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा बच्चों, और कीटोन में NaBH4 मिला तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर बच्चों एसिड में अपन लाभ पानी मिला देंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। लेकिन यहाँ पे LiOR4 एक्सपेंसिव एजेंट होता है बच्चों, इसलिए अपन कॉमर्शियली अगर अपन को अल्कोहल बनाना है बच्चों एसिड से, तो पहले उसको एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका अपन क्या करेंगे रिडक्शन कराएंगे यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फिर वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट बच्चों कार्बन कंपाउंड में RMG लेंगे तो एडक्ट बनेगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। मिथेनॉल बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल होगा मिथेनॉल के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल होगा अदर एल्डिहाइड, टर्शियरी अल्कोहल होगा कीटोन के साथ बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करें बच्चों तो फिनॉल को अपन कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, जो कि आइसोलेटेड हुआ था 19th सेंचुरी से फ्रॉम कोल टार। ठीक है, अब इसके प्रिपरेशन की बात करें बच्चों तो पहले क्लोरोबेंजीन उसमें NH मिलाया 623 केल्विन, सोडियम फिनॉक्साइड हुआ HCl एसिडिफिकेशन किया, फिनॉल बना बच्चों। बेंजीन में ओलियम मिलाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड NOH H+ एसिडिफिकेशन किया, फिनॉल बना बच्चों। एनिलीन में Na2+ एसिल बनाया, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, फिर H2 फॉर्म किया, फिनॉल प्लस N2+ HCl होगा बच्चों। क्यूमिन में O2 मिलाया, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड हुआ बच्चों। फिर यहाँ से फिनॉल और एसीटोन बना, एसीटोन बाई प्रोडक्ट होगा जो कि ऑब्टेन होगा लार्ज क्वांटिटीज में बच्चों। ठीक है, ये बात होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में। अब बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बारे में बच्चों। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर में देखो सबसे पहले है कि अल्कोहल में अगर H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर दोगे तो एल्कीन बनेगा, और 413 केल्विन में H2SO4 मिलाओगे तो ईथर बनेगा। और ये फॉर्मेशन ऑफ ईथर क्या है, एसिड टू रिएक्शन हो बच्चों। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी अपन को एल्कीन देगा बच्चों। जो मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, उसमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होगा बच्चों। ठीक है, अनहिंडर्ड होगा, टेम्परेचर लो होगा। जो रिएक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन करेगा और रिएक्शन फॉलो करेगा एसिड में, जो प्राइमरी सेकेंडरी बिल्कुल प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी हो, जिसके बारे में अपन हायर क्लास में देखेंगे। विलियम सिंथेसिस बच्चों एक मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें क्या होगा, अल्काइल हैलाइड का रिएक्ट कराएंगे सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ, ईथर प्लस NX होगा। ईथर कंटेन करेगा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी टर्शियरी, जो कि प्रिपेयर्ड होगा इस मेथड से। जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगा एसिड टू अटैक ऑन अल्काइल साइड ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में बच्चों। ठीक है, बेटर रिजल्ट ऑब्टेन होंगे यदि अल्काइल प्राइमरी हो। सेकेंडरी टर्शियरी में एलिमिनेशन कंपेयर्ड टू सब्स्टिट्यूशन, टर्शियरी अल्काइल रिड्यूस्ड होगा तो एल्कीन रिएक्शन प्रोडक्ट होगा और वहाँ पे कोई भी ईथर नहीं बनेगा बच्चों। 3 डिग्री अल्काइल है बच्चों, यहाँ पे एल्कीन बना। ठीक है, एल्कोऑक्साइड केवल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों। ये रेट करेगा अल्काइल हैलाइड से और लीडिंग करेगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। फिनॉल में NH मिला, फिनॉक्साइड एंड RX से ईथर बना बच्चों। ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में के बारे में, किसका, अल्कोहल फिनॉल और ईथर का। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अल्कोहल फिनॉल के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे तो अल्कोहल फिनॉल में बच्चों 2 पार्ट्स होंगे, अल्काइल एराइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। जो प्रॉपर्टी होगा अल्कोहल फिनॉल का वो चिपली होगी ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो नेचर होगा अल्काइल एराइल ग्रुप का सिंपली मॉडिफाई करेगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल फिनॉल की बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग से बच्चों। डिक्रीज वाटर वाला फोर्स होगा टू सर्फेस एरिया कम होगा। जो OH ग्रुप होगा अल्कोहल फिनॉल में इन्वॉल्व होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पे नोट करना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल फिनॉल का हायर होता है बच्चों अदर क्लासेस कंपाउंड, नेमली ईथर एल्कोहल्स एंड एलोरीन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास से। एथेनॉल एंड प्रोपेन में जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होगा, लेकिन इसकी बॉइलिंग पॉइंट डिफर करेगा। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मिथॉक्सी मीथेन का वो इंटरमीडिएट होगा दोनों बॉइलिंग पॉइंट के। तो सबसे ज्यादा अल्कोहल का होगा बच्चों, फिर मिथॉक्सी मीथेन, फिर एल्कीन होगा। जो हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल के ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें जो कि ईथर और में नहीं होगा। सोलिबिलिटी की बात करें तो सोलिबिलिटी अल्कोहल फिनॉल की बच्चों वाटर में हाई होगी, क्योंकि फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। जो सोलिबिलिटी है डिक्रीज होगा साइज ऑफ अल्काइल या हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं। कुछ लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल और मिसिबल होते हैं वाटर में सभी प्रोपोर्शंस में बच्चों। तो ये बच्चों हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ अल्कोहल फिनॉल का। अब अपन फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे ईथर का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में बच्चों बात करेंगे तो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा ईथर में पोलर होगा, उसमें ईथर में नेट डाइपोल मूवमेंट होगा। जो वीक पोलरिटी होगा वो अप्रेसिबल इफेक्ट नहीं करेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट को, जो कि कंपेरेबल होगा दोस ऑफ एल्कीन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स बट लोअर होगा देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज सोन इन द फॉलोइंग केसेस। जो एनपेंटेन इथॉक्सीथेन और ब्यूटेन वन वाले बच्चों हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, अल्कोहल है। जो लार्ज डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ईथर का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल होगा बच्चों। पेंटल एसिड मिसिबल होगा वाटर से जस्ट लाइक अल्कोहल। ऑक्सीजन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल
फिनॉल और ईथर का, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्कोहल वर्सेटाइल कंपाउंड रिएक्ट करेगा बोथ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, जो बॉन्ड OH ब्लॉक होगा जो अल्कोहल रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्ट करेगा। जो बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन ब्रोकन होगा तो रिएक्ट करेगा और क्लीवेज ऑफ OH एंड CO, जो रिएक्शन होगा अल्कोहल फिनॉल का डिवाइड होगा दो ग्रुप्स में, जिसमें क्लीवेज होगा OH बॉन्ड में एसिड ऑफ अल्कोहल फिनॉल। बच्चों यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल रिएक्ट करेगा टू मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम और फॉर्म करके अल्कोक्साइड फिनॉक्साइड और H2 गैस। ROH जो Na मिला है, RONO का सोडियम अल्कोक्साइड प्लस 2 के टर्सीब्यूटाइल अल्कोहल टर्सीब्यूटाइल ऑक्साइड प्लस H2 के फिनॉल में सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिनॉल में NH मिला सोडियम फिनॉक्साइड बना। बच्चों यहाँ पे फिनॉल और अल्कोहल क्या एसिडिक होगा नेचर में, अल्कोहल फिनॉल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होगा, ये डोनेट करेगा प्रोटॉन को टू ए स्ट्रॉन्गर बेस, बेस प्लस एसिड कॉन्जुगेट बेस होगा। एसिडिक कैरेक्टर की बात करें बच्चों तो सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी अल्कोहल होगा बच्चों, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है बच्चों। अल्कोहल जो होता है वो वीकर एसिड होगा वाटर से बच्चों। अल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन जो कि सजेस्ट करेगा अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस है। जो रिएक्शन होगा फिनॉल का विद मेटल्स वो इंडिकेट करेगा उसके एसिडिक नेचर को बच्चों। यहाँ पे जो फिनॉल का M ग्रुप OH ग्रुप होगा पॉजिटिव होगा, जो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा इंडिकेट करेगा फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड होगा अल्कोहल्स एंड वाटर से। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरेज ऑफ फिनॉल OH अटैच होगा इलेक्ट्रॉन से डिग्रीज होगा और ये इंक्रीज करेगा पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड रेट इन आयोनाइजेशन फिनॉल देन दैट ऑफ अल्कोहल होगा बच्चों। बच्चों सिट्सोल जो होता है वो लेस एसिडिक होता है फिनॉल से, और फिनॉल मीडियम टाइप मोर एसिडिक होगा इथेनॉल से। अल्कोहल और फिनॉल जो क्रिएट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एनाहाइड्राइड सब तो ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो जब एसिड क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पे अपन पिरिडीन बेस लेते हैं बच्चों। अब जो इंट्रोडक्शन होगा सैलिसिलिक एसिड में स्टाइल ग्रुप का ये एसिटाइल सैलिसिलिक एस्पिरिन होगा बच्चों, जो कि एनाल्जेसिक और एंटापायरेटिक्स होगा बच्चों। यहाँ पे लुकास रीजन याद रखना, कंसंट्रेटेड एसिड और ZnCl2 होगा बच्चों, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल टर्बिडिटी इमीडिएटली देगा बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस करेगा टर्बिडिटी एट रूम टेंपरेचर। अल्कोहल को कन्वर्ट करना है अल्काइल ब्रोमीन तो उसमें PbR3 मिलाएंगे बच्चों। डिहाइड्रेशन को अल्कोहल में पानी निकालेंगे तो एल्कीन बनेगा बच्चों। इथेनॉल में से पानी का एल्कीन बना बच्चों। 2 डिग्री में पानी निकलेगा 85% H3 एल्कीन बना। 3 डिग्री में क्या होगा एल्कीन बनेगा। ऑर्डर क्या है ऑफ डाइहाइड्रेशन का, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी था। फॉर्मेशन हुआ बच्चों यहाँ पे स्लो स्टेप RDS बना, फिर यहाँ पे अपन इलिमिनेशन हुआ बच्चों। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे अल्कोहल में H2 गैस निकलेगा और कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड को, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को। मतलब एसिड एसिड अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया एसिड बना। अल्कोहल में जो CrO3 मिलाओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। यदि अल्कोहल में PCC मिलाएंगे तो भी एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में CrO3 मिलाओगे तो कीटोन बनेगा। टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं होता है बच्चों। 1 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 5 एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री में क्या बना कीटोन बना, इसमें डिहाइड्रोजनेशन हुआ, इसमें पानी निकल जाएगा। 3 डिग्री में कॉपर मिलाएंगे तो ये बनेगा एल्कीन बनेगा बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात करें तो नाइट्रोजन हेलोजिनेशन होगा, कोल्बे रीमान टीमान, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट और ऑक्सीडेशन होगा। पहले क्या होगा ESR होगा, जिसमें अपन नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा जो रिंग पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा, OH ग्रुप अटैच्ड होगा, एक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रेशन क्या होगा डाइल्यूट नाइट्रोजन में ऑर्थो एंड पैरा बनेगा बच्चों, सेपरेट होगा स्टीम डिस्टिलेशन से। पैरा नाइट्रोजन लेस वोलेटाइल होगा, इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जो कि एसिस्टो मॉलिक्यूल्स करेगा। ऑर्थो में क्या होगा इंट्रामोलिक्यूलर होगा, पैरा में इंटरमोलिक्यूलर होगा बच्चों। और यदि फिनॉल में कंसंट्रेटेड मिलाएंगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड बनेगा। अगर अपन को पिक्रिक एसिड प्रिपरेशन करना है गुड में तो पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, फिनॉल में कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला, फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनाया, फिर कंसंट्रेटेड H3 मिलाएंगे पिक्रिक एसिड बनेगा बच्चों। ये बेस्ट मेथड होता है पिक्रिक एसिड बनाने का, ठीक है। ये पिक्रिक एसिड बनाने का बेस्ट मेथड है। उसके बाद बच्चों पिक्रिक एसिड बनाने का बेस्ट मेथड हो गया। अगर मान चलो हेलोजिनेशन करेंगे फिनॉल में Br2 CH2 273 के माइनर और मेजर बनेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा बच्चों। अगर अपन फिनॉल में 3 मोल Br2 मिलाएंगे, ब्रोमीन वाटर 2 ट्राइब्रोमिनॉल बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट देगा। कोल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट बच्चों, फिनॉल में NH मिला, फिनॉक्साइड आयन हुआ, CO2H+ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड बना बच्चों। रीमान टीमान में क्या होगा क्लोरोफाइन को NH होगा, इंटरमीडिएट बनेगा बेंजीन क्लोराइड NH, एसिडिफिकेशन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा। फिनॉल में जिंक डस्ट मिला तो बेंजीन बनेगा बच्चों। फिनॉल में Na2Cr2 7H2 मिला तो अपोजिट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिसको अपन कहेंगे बेंजोक्विनोन कहेंगे बच्चों, ठीक है। मिथेनॉल हो गया, मिथेनॉल में कार्बन मोनोऑक्साइड H2 गैस में ZnCl2 होगा, मिथेनॉल होगा बच्चों। मिथेनॉल का यूज होगा सॉल्वेंट पेन डाइवर्सेंसिवली ऑन फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड होगा। शुगर में पानी में इनवर्टेड ग्लूकोज फ्रक्टोज होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज जाइमिस मिला, इथेनॉल प्लस 2C होगा। जो एक्शन होगा जाइमिस का इनहिबिटर होगा, जो परसेंट ऑफ अल्कोहल फॉर्म एक्सीड 14% होगा। इथेनॉल कलरलेस लिक्विड होगा, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होगा। कॉपर सल्फेट कलर देगा बच्चों। पॉलीफिनोल डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल ऑब्टेन होगा बाय एडिशन ऑफ इथेन से बच्चों। वाइन मेकिंग में जो ग्रेप्स होता है सोर्स ऑफ शुगर और यील्ड होगा बच्चों। फर्मेंटेशन टेक प्लेस होगा एनारोबिक कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन के दौरान। ये इंपॉर्टेंट बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है कमर्शियली होगा बाय फर्मेंटेशन ऑफ ओल्डेस्ट मेथड फ्रॉम शुगर से बच्चों, ठीक है। क्लीवेज करेंगे ऑक्सीजन बॉन्डिंग ईथर के बारे में बच्चों, तो ईथर लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। क्लीवेज होगा बच्चों अंडर ड्रास्टिक कंडीशन विद हाइड्रोजन हैलाइड, और यहाँ पे 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। अल्काइल क्लीवेज होगा ड्यू टू पार्ट्स मोर स्टेबल अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड रिएक्शन इट्स करेगा फिनॉल प्लस अल्काइल हैलाइड।
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, चाहिए HBr HCl बच्चों, क्लीवेज होगा विद कंसंट्रेटेड चाहिए HBr एट हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। एनिसोल होगा, मिथाइल प्रोटोनेशन फॉर्म बाय ईथर होगा बच्चों, फिनोल sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, पार्शियल बॉन्ड करेक्टर होगा, एल्कोक्सी ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, एक्टिवेट होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज इन फिनोल होगा, ठीक है बच्चों। हेलोजिनेशन में क्या होगा बच्चों, OCH थ्रू Br2 निथ्रोइक एसिड मिलाएंगे तो पैरा वाला हमारा मेजर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एनिसोल में बच्चों मिलाएंगे तो पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है, पैरा वाला मेजर होगा, पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एल्कोहल फिनॉल ईथर का अपन ने क्विक रिव्यू देखा। सबसे पहले अपन ने ब्रीफ सेक्शन देखा एल्कोहल फिनॉल का और ईथर का, फिर उसके बाद अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा एल्कोहल फिनॉल ईथर का, फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज देखा किसका, एल्कोहल फिनॉल ईथर का बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रिपरेशन भी, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।